माननीय निर्णायक गण एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं शिवानंद तिवारी कक्षा 12वीं का छात्र हूँ व जवाहर नवोदय विद्यालय सतना में अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं मंथन मंडल क्लब द्वारा आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में, जिसका विषय एक राष्ट्र एक चुनाव है, उसके विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो पहले हम बताएंगे कि एक राष्ट्र और एक चुनाव होता क्या है। अपने भारत में तीन प्रकार से चुनाव होते हैं। पहला केंद्र के, दूसरा राज्य के और तीसरा लोकल बॉडीज़ के। लेकिन एक राष्ट्र एक चुनाव में केवल दो प्रकार के चुनाव शामिल होते हैं, जो कि लोकसभा का होता है और विधानसभा का होता है। तो ये अगर हमें करना है तो इसके लिए हमें बहुत सारे संवैधानिक संशोधन करने पड़ेंगे, जो कि लोकतंत्र पर एक भारी प्रहार होगा। इसीलिए यह हमारे नज़रिए से गलत है। लोकतांत्रिक सरकार पर हमारी सरकार जो है वो लोकतांत्रिक है। एक राष्ट्र एक चुनाव इसका विरोध करता है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत हमारे संविधान में नए राज्यों को जोड़ने का प्रावधान है और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों को बनाने का प्रावधान है। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होता है तो इससे जब भी हम अगर नया राज्य बनाएंगे या उसे संघ में शामिल करना चाहेंगे तो हमें उसके चुनावों में बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर 5 साल में एक बार चुनाव होंगे तो जैसे अभी अगला चुनाव जो है वो 2029 में होगा। लेकिन उसके लिए जो बाकी राज्य हैं, जिनकी चुनाव शायद 2028 में होने वाले हैं या 2027 में होने वाले हैं, उनके चुनाव की उनका जो ड्यूरेशन टाइम है उनको या बढ़ाना तो या फिर घटाना होगा, जिसके कारण ये राज्य की स्वायत्तता पर सीधा प्रहार करेगा। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। इसके अलावा अनुच्छेद 85 व अनुच्छेद 174 में प्रेसिडेंट और राज्यपाल जो विधानसभा और लोकसभा को निरस्त कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, उसमें भी हमें संशोधन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी कारणवश विधानसभा और लोकसभा को निरस्त किया जाता है तो उससे भी चुनाव आयोग में दिक्कत आएगी कि 5 सालों का चुनाव पहले करवाना पड़ेगा या बाद में करवाना पड़ेगा। जैसे कि 1967 में हुआ। पहले हमारे यहाँ 1952 से 1967 के बीच 4 बार एक राष्ट्र एक चुनाव हुआ। लेकिन 1967 में कई राज्यों की विधानसभा पहले भंग कर दी जाने के कारण ये बंद कर दिया गया था। उस समय पे हमारे देश की संख्या भी कम थी और एक राष्ट्र एक चुनाव ना करवाने का एक बड़ा कारण ये भी है कि आज की जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हमारे यहाँ ना तो इतना सैन्य बल है जो कि एक साथ इतने चुनाव करवा सके, और ना ही इतनी मशीनरी है, ना ही इतनी ईवीएम्स हैं जिससे कि चुनाव करवाया जा सके। दूसरा जो मुद्दा है वो है जवाबदेह सरकार। हमारे भारत में हर साल लगभग 5 से 6 राज्यों में चुनाव चलते रहते हैं, जिसके कारण जो भी सरकार सत्ता में है उससे वह जनता के लिए जवाबदेह होती है। परंतु अगर ऐसा होता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होता है तो जो सरकार एक बार जीत गई वो अगले 5 सालों तक के लिए निरंकुश शासन करेगी। इसलिए यह लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है तथा इससे क्षेत्रीय दलों को हानि भी होगी। क्योंकि मान लेते हैं एक एग्जाम्पल से कि एक गाड़ी में 4 लोग बैठे हुए हैं, जिनमें से एक आदमी क्षेत्रीय दल को एक्सप्रेस कर रहा है, बाकी के 3 लोकसभा और राज्यसभा बड़ी पार्टियों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो एक आदमी जो क्षेत्रीय दल है वो मान लेते हैं बीमार है, लेकिन गाड़ी में गाना बज रहा है और 3 व्यक्ति गाना बजाना चाहते हैं और एक व्यक्ति नहीं बजाना चाहता जो कि बीमार है। तो यहाँ पे लोकतांत्रिक रूप से निर्णय हो अगर, तो यहाँ पे निर्णय ये तो नहीं हो सकता कि 3 लोगों की बहुमत है तो गाना बजाया जाए। लोकतंत्र का अर्थ है सभी के विचारों को लेना और उसके बाद सही निर्णय लेना। तो यहाँ पे सही निर्णय होगा कि गाना बंद कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे अगर बहुतंत्र निर्णय लिया जाता है तो उससे गाना बजेगा, जिससे कि वो क्षेत्रीय दल जो है उनको दिक्कत होगी। तो इसका सीधा हमला यहाँ होता है कि जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति वोट डालने जाता है तो वो अपने लोकसभा में अगर किसी बड़ी पार्टी को जिता रहा है तो वो राज्यसभा में उसी पार्टी को वोट देगा। लेकिन इससे वो दल जो कि सिर्फ विधानसभा में है वो लोकसभा की पार्टियों तक अपनी पार्टियों को नहीं पहुंचा पा रहे। जो क्षेत्रीय दल हैं उनको ये हानि होगी कि वो अल्पसंख्यक है, ऊपर से वह अपने चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और
जो बड़ी पार्टियां हैं, जब उनको लगेगा कि हम जीत रहे हैं, एक दो सीट छूटने वाली, तो क्षेत्रीय दलों को दबाकर उनसे वो सीट लेने की चेष्टा करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे विविधता का हनन किया जा रहा है। विविधता का हनन ऐसे, जैसे कि हम समझ सकते हैं, मान लीजिए ये सफ़ेद कागज़ है, तो अगर इस कागज़ में मैं लाल कलर कर दूं या हरा कलर कर दूं तो ये सेम रहेगा, सिंपल रहेगा। लेकिन अगर हमें एक खूबसूरत चित्र बनाना है या इसे सजाना है तो हमें अलग अलग प्रकार के कलरों का उपयोग करना पड़ेगा। इससे यह साबित होता है कि हमारा भारत जो है वो विविधता में एकता का देश है। लेकिन एक राष्ट्र एक चुनाव से यह होगा कि एक बार चुनाव होने के बाद भारत में विविधता नहीं बचेगी, सरकार निरंकुश होकर शासन करेगी तथा विपक्षों को दबा दिया जाएगा। इसके बाद अगला मुद्दा उठता है कि हमारे यहाँ सैन्य बल की कमी है। मान लेते हैं अभी जो मतलब चुनाव हुए, नॉर्मल लोकल बॉडीज़ के चुनाव में लगभग 50,000 सैनिक लगते हैं, लेकिन एक साथ लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव जब होंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सैनिक और काफ़ी ज़्यादा ईवीएम्स की आवश्यकता होगी, जो कि हमारे पास नहीं है। उसके अलावा अगर हम अलग अलग डेट पे चुनाव करवाते हैं, जैसे कि चरणों में, लेकिन उसके लिए भी हमें जो पैसे खर्च करने पड़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए और ईवीएम्स मशीन का जो इंतजाम करना पड़ेगा, उससे खर्चा और बढ़ेगा ही। इसलिए यह लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है तथा ये अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी सही नहीं है। अब एक देश का उदाहरण देना चाहूँगा आपको कि पाकिस्तान में भी एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति अभी तक चलती आ रही है। वहाँ आज तक किसी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया तथा वहाँ के लोकतंत्र को सेना के द्वारा 4 बार रौंदा जा चुका है। इसीलिए मैं अपने विचारों के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि एक राष्ट्र एक चुनाव लोकतंत्र के बिल्कुल भी हित में नहीं है। धन्यवाद।